करते। चरण कमल रज कहू सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु है। जहां तक ये मरम नहीं हो, तोर गोड़ के धुर्रा में जादू गए, ये मरम नहीं हो। अब मरम होतीस ना तो मानुष करनी मूरी कछु है, चरण कमल रज कहू सब कहीं। सब कहीं की नहीं लिखती बाबा तुलसीदास जी। भाई जेला पूरा खान तरई बस्ती कमन जे गोठला जान डारिस वो मरम है का? मरम तो ओला कथे जे व्यक्तिगत जे छुपे हुए होते, तो केवट कथे में तोर मरम ला जाना था। कौन सा मरम? एक निवेदन करो, उदाहरण आपके बीच में रखो। जैसे महतारी मन भी ध्यान दो, आपो मन भी ध्यान दो। कोई भी होटल में जे जूठा प्लेट उठात है या जूठा वो टेबल ला साफ करत है, ते शौक से उसने करत है, शौक से काम करत है कि ऊपर कुछ मजबूरी होईगा? मजबूरी हुई कि नहीं भाई? कहीं ना कहीं बेचारा करना खेती है, ना खार के, ना जिए के कोई साधन नहीं है। अब बोला अपन परिवार ला पालना है, ना कोई अच्छा मेहनत काम कर नहीं सके, तो भले तकलीफ हो या दुनिया के कुछ भी कहे, दूसरा के जूठा प्लेट उठाते, जूठा टेबल साफ करते, यहाँ तक कि मालिक के जुबान से अरे तरे वाला शब्द भलुक सुना थे। मजबूरी। अरे मालिक आता, अरे जूठा टेबल साफ कर रहे, अरे जूठा प्लेट उठा रहे, यहाँ तक कि ग्राहक मन घलू कहा सुने हमें, ये टेबल ला साफ कर रहे, अरे ये प्लेट ला उठा रहे। अरे और तरे वाला बात ला सुन सुन के गरीब आदमी के कान पक जाए रहे भैया। लेकिन मजबूरी है भाई, नहीं सुन ही तो वाला काम नहीं मिले। मैं तो निवेदन करूं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इतने दिन तक आप जो भी करते रहे होंगे होटल में जा करके, लेकिन अब के बाद अगर होटल जाएंगे तो कभी वो होटल में जो काम कर रहा है जूठा प्लेट उठाने का, उससे कभी उराखिल शब्द से कभी संबोधित मत करें। भैया ये प्लेट ला उठा दे, भाई ये टेबल ला साफ कर दे। यही मरम ला केवट जान डरिस। अब समझ, ये उदाहरण ओकरे कारण ई मरम ला काबर गरीब आदमी ला हमेशा नीचे स्तर से देखते हैं। हर इंसान पैसे वाले जो होते हैं हमेशा नीचे घृणा स्तर से। जतका झन भी डोंगा चढ़ेला जाए केवट के नदिया में, अरे केवट डोंगा ला रहे, अरे केवट मोला बैठा रहे, अरे केवट ऐसे कर रहे। भाई गरीब आदमी मन के रुआ पप्पड़ होते ईमान से। अब यहाँ राजे नांदगांव चल दो, कई ठन रिक्शा चलते रायपुर में, तो जैसे ट्रेन में उतरते बड़े बड़े बैग धर रहे, काय कथे ये रिक्शा, जनो मनो बेचारा के नाम है रिक्शा है, कथे कि नहीं आपको मन सुने ये रिक्शा। अरे वो भाई साहब नहीं बोल सकस, वो रिक्शा चलाते मतलब ते पैसा वाला, ते भाई साहब बोलबे तो इमेज खत्म हो जाए। ई मरम ला जान डरिस के मत, ई मरम ला जानिस। बोले कौन सा मरम? अभी तक जतका जन भी डोंगा चढ़े लाए इस केवट के घाट में, केवट के डोंगा में, सब जन अरे तरे बात करे, लेकिन पहली बार कोई अगर कि इसका का की मांगिना केवट आना और कहेंगे तुम्हार मरम मैं जाना। यही मरम मैं जान डरी गोठियाए बढ़ दो अब्बड़ कन्हे, लेकिन हमला समय के साथ चलना के। केवट कथे भगवान, केवट कथे प्रभु ते डोंगा में बैठार कथस, मैं नहीं बैठा रहे सकूं भाई। भगवान की इसका भाई मोर साथ समस्या है, ते जादू तोर जादू टोनल में सुने हो का तोर गोड़ के धुर्रा लगते ही पथरा मई लोगन बन जाते। तब भगवान कथे तोला का दिक्कत है? वाह दिक्कत नहीं रही, पथरा जैसे है, जब मई लोगन बन गए तो मोर तो लकड़ी डोंगा है, तोर गोड़ रखते साथ कहीं एहू मई लोगन बन जही तो का दिक्कत है? एक जन और रख ले छोटकी, एक जन तोर बार घर में खाना बनाए, दूसरा तोर सांडोंगा चले। केवट का ते जैसे लफड़म पड़े तैसे मैं लफड़म पड़ना नहीं चाहूं भगवान। कैसे? अरे मोरो घर सौत किस्सा हुई तो का हो गए, सौत हो जाही
याद कर भगवान, वो सौत के कारण तो तोला 14 साल जंगल में दर दर के ठोकर खाना पड़ा थे। मान लो तोर बाप दशरथ के एक जन रानी रतीस, तोर माँ छा तो तोर वनवास होतीस। 3 जन है कि तोला जंगल आना पड़ी से। अब मान लो ये के डोंगा घलुक मई लोगन बन जाई, तोर घोड़ के धुर्रा लगे के बाद तो मोरो कर 2 जन घर वाली हो जाई, तो तोर 14 साल वनवास हो, मोला 28 साल जाना पड़ती। तो मैं फालतू टेंशन नहीं बोला, तो कैसे करबे? तो चरण धोआए बिना मैं डोंगा में नहीं बैठा। तब भगवान कथे के मान, अरे दुनिया के कई जन चरण धोहे मोर, राजा जनक अब ओकर ससुर धोहे, कई जन जो है बड़े बड़े भक्त मन चरण धोहे मोर, मैं कभी मना नहीं करे हूं। अब ते धोबे तो मैं थोड़े मना करूं जी, मैं कहीं थोड़े कहा। भगवान की व्यवहारिक चर्चा करा। भगवान कहने लगे, बोले कई आकर के धो करके मेरे चरण पखार के चले गए केवट, और तहू धोबे तो मना थोड़े करूं। केवट भारी उठपुटांगे। केवट कहते, ए भगवान, जेन मन तोर गोड़ लद होई सोई ना, तेकर मन के खुद के गरज रही सोई। जेन मन तोर गोड़ लद होई सोई, तेकर मन के खुद के गरज रही सोई। ओकर गरज पर रही तद होई से। अब ते मोला धो कहा था तो मोर गरज नहीं पर है, मैं तोर गोड़ ला नहीं दो। कैसे? ते काबे ता धो हूं। ये थोड़ी उठपुटांग बात है। तुमन अपन ससुराल और ससुराल जाहू, और सास ससुर और 1.5 सारा सरद बहनी मन ल कहूँ मैं सगा है मोर गोड़ ल धो कही के, तो थोड़ी बेजती बात है। कहते सगा कही जी उसने जी। भगवान अब सगा गए और सगा थोड़े कही मोर गोड़ ल धो की के। तो केवट कथे, जेन मन धोइन होई तेकर मजबूरी रही सोई, मोर कोई मजबूरी नहीं है। तोला पार जाना है तो गोड़ धोवा, साफ कर और मोर डोंगा में बैठ। क्या बात है। अब मैं नहीं कहा तो बाबा तुलसीदास जी लिखे, का लिखे, जो प्रभु पार यवती गात है वो, जो प्रभु पार यवती गात है वो भी पद पद में पधारन कहे वो। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की कथे। केवट कथे, अगर तोला पार जाना है भगवान, तो जब तक ते अपन जुबान में नहीं कबे मोर गोड़ ला धो की के, तो मैं नहीं धोकावर। चरण धुलाना तोर गरजे, धोना मोर गरज नहीं हो। ऐसने जब कीस ना, ध्यान से सुनो, बहुत आनंद आई भी आप सबला। ऐसने जब कीस ना केवट हा तो थोकन भगवान हा ऐसे लहूट के लक्ष्मण डहर ला देखिस। लक्ष्मण के तो दिमाग खराब हो जाता है। तो लक्ष्मण इशारा में कीस, औ का देखा थस निपट। तो भगवान इशारा में कीस लक्ष्मण ला, मोर भक्त है लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले नहीं सकेगा। लक्ष्मण कहते, भक्त है ही है, जे है एक बात नहीं माने ते है एक भक्त है। और समझ में नहीं आया खामतरी वाला भैया हो। लक्ष्मण कहा थे, भाई कौन जानी कैसन कैसन भक्त बना थे, जे एक बात नहीं माने, जे कर सन मुंह जोरी लेते तेला ये भक्त बना थे। भगवान राम कथे, लक्ष्मण ई है एक जन मोर बात नहीं माने, औ कते भक्त बात नहीं माने। लक्ष्मण तो मौका तलाश में नहीं से। लक्ष्मण कथे, एक जन भक्त वो हरे का, परवस राम सुमंत पठायो। सुमंत ला जा कहत रहे तो वो जात नहीं रही से। अब ये ला डोंगा धर के आ कहा था तो ये यात नहीं है, ना वो जात नहीं है, ना ये यात नहीं है। जे मन तोर बात नहीं माने ते मन तोर भक्त है भैया। भगवान की इसका करबे लक्ष्मण, जे दुकानदार के बिहने बिहने ले बोहनी बिगड़ जाते ना, शटर खोलेच के बेरा कहीं उधारी मांगने वाला आ गए तो वो दुकानदार टेंशन में आ जाते कि आज दिन भर इसने बीती करके। तो जे दुकानदार के बोहनी बिहने बिहने बिगड़ जाते तो दिन भर धंधा उसने चलते। भगवान राम कहते, हमार वनवास के बोहनी छ बिगड़े है यार। लक्ष्मण कहते, का मतलब भैया? भगवान राम की इस लक्ष्मण, माता कही है मोर बर वनवास मांगे रही कि तुम्हारा तोर और तोर भौजी बर, भाई तापस बेस विशेष उदा थी 14 वर्ष राम वनवास। लक्ष्मण कहते, तोर बर भैया
तो तू मन जब मोर साथ आबो की के तैयार हो ते और तोर भाभी सीता, तो मैं मना करे कि नहीं मत जाओ वैसे की के। लक्ष्मण कथे हाँ मना करे भैया, तो तू मन मोर बात ला माने। लक्ष्मण कथे नहीं माने। भगवान राम कथे हम मोद की बेर समझ गए नहीं यार, वनवास के शुरू में ये हाल है, मोरे घरे के मन बात नहीं माना थे तो ये पार जात का धन मिली सब उसने मिली। लक्ष्मण कथे ए लाती ही जेल भैया मोर समझ में लिया। भगवान राम की इस लक्ष्मण अतका कचर 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 करा थे, तो केवट के प्रेम में प्रदर्शन नहीं है दर्शन के। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, पीछे करुणाएं अंतिम में भगवान जो कबर मोला पद पखारी जल पानी करे मूल बिंदु बनाना है, केवट के चरित्र पहुंच जाता है। अंतिम में भगवान कहते केवट गोड़ धोआए चले लागी। केवट कहते पार जाना है धोआ भाई, पार जाए गरज तो ले जी। तो भगवान कहते अब एक आठ ठन तरीका नहीं है केवट, अब एक आठ ठन तरीका नहीं है भगवान। केवट किस एक ठन तरीका है भगवान, अगर गोड़ नहीं धोआ बेटा कैसे। यहाँ ले लगभग 1 किलोमीटर असन, ये 1 किलोमीटर धुरिया में ओकर नंदिया हथ ओकर उथली है, ओकर जांग भर है, अब एकर मुंड भर है। तो चाहबे तो वो कर ले तीनों जन पैदल नहक सकते। तो भगवान राम कहते चल भैया वही रास्ता बता दे। केवट कहते वो तेत मोर पेट में लात मारा था। भगवान कहते कैसे जी। केवट कहते मान लो मैं तोला वो रास्ता बता दे और तुमन तीनों जन वो तीन नहाक जगू, तब बाकी ग्राहक का फोकट में डोंगा बैठी भाई। ग्राहक मन तो ये कही फालतू पैसा दे था वो तिले नहकत बन जाते। तो का मैं टमाटर बेचत रहूं ये करा। अगर तोला वो डहर ले, और बाबा तुलसीदास जी कविता वाली रामायण में लिखे भी कहा यही घाटे के थोड़ी के दूरी लगे खटी लो जल थाक देखाव जीजू। यही घाटे के थोड़ी के दूरी लगे कटी लो जल थाक देखाव जीजू। पर से बबू धरे तर तर निघर क्यों समझाया हुजू। केवट कहते भगवान मान लो तोर ऊपर चल भाई, बाप के बात मान के निकले हैं। अरे बाकी का कब एक हाथ चाय पिए पर तुम्हार मन कर पैसा नहीं है, तुमन मोला कहाँ पैसा दू, मैं तुम्हार दर्द समझता हूँ कहते। तो वो डहल ले नहका दूँ। तो भगवान कहते अभी नहका दे। मैं बोले तू मन नहका हूँ तो माकी मन नहा गई मैं काय करूँ। अगर तोला मान लो वो डहल ले पैदल नहकना है तो इकर बैठे रहा। अच्छा मुंधिया होगी बेरा बूढ़ी झुलझुलहा बेरा में कोनो मत देखे तत्के बेरा में तीनों झल्ला वो डहर के रास्ता बता दू नाक जाओ। भगवान कहते लक्ष्मण गोड़े धोआना ठीक है गोड़े धोआना ठीक है। लक्ष्मण कहते भैया तो एक साथ ही नहीं पट। भगवान कहते केवट चल। केवट ठीक है कहा ठीक है। बेगिया नजर भगवान राजी हो गए। मोटा मोटा जगल बता तो ना भैया का वर्ग समय में पूरा करना है। केवट के चरित्र तो बाबा भगवान राजी हो गए, आश्वासन दे दी केवट जाओ व्यवस्था करके धो ले। बेगियान जल पाय बखा बेगियान जल पाए पखारू। बेगियान जल पाए पखारू। क्या बात है यार। बेगियान जल पाए पखारू। ज्ञान जल पाए पधारो होते विलम्ब
उतारेगी पारो। राधे बोलो श्याम रामचंद्र। जैसे केवट आश्वासन दी दौ भगवान आश्वासन दी जामोर चरण पखाल लेके के केवट दौड़त की से केवटीन भगवान राजी हो गए, भगवान तैयार हो गए, जल्दी व्यवस्था कर। केवटीन कौन जनी पैसा कौड़ी जमा कर करके कुछ ले रही सोई बने असन बर्तन मुहा कथों दाई हो मैं नहीं रहे वो दिन कई ठन फेंक थो ते लपेट लेकर हो भैया हो। हाँ, मस्त चांदी वांदी के धर के यही भगवान तैयार हो गए कथे। केवट देख पारिस केवट कथे केवटीन है ए काय धरे है केवटीन कथे केवट अतका बड़ भगवान के चरण पखारबो तब पैसा तोर जेब ला काट के दे पूजा करे बर ले रहे हो तेल्ला ने। अरे पगली ऐसा नहीं दूसरा बर्तन हुई तेल्लान तका तांबा को लोटा लानो बहुल नहीं औ का के लानो। केवट का थे ऐसे बर्तन लान जे बर्तन में पानी सोखे। केवटीन की दिमाग खराब हो कहते बर्तन है पानी सोखते तो केवट के दिमाग का थे केवटीन तोले याद नहीं है पगली डोंगा में जब पानी भर जाते तो डोंगा के पानी कामे डूम थन अतका बार केवट मन हा लटकड़ी चला इसे खोल के एक ठन कटोरा कस बनाए रहते वो कटौता ले आए बोले काबर अरे ये लकड़ी है पगली ई में धोबो तो ये लकड़ी है पानी सोखी भगवान तो गोड़ धोवाही और गोड़ धोवा के चल दी और वो कर सूखे हुए पानी ये कठवा के बर्तन में रही वो कर बाद ए बार जतका बार भी ते रोटी बनावे ना तो आटा ई में सानवे केवटीन भगवान से लगे हुए चरण के जल के अर्पित वाला हमर रोटी खाबो। क्या भाव केवट के। अब गोड़ धोआ थे बाबा तुलसीदास जी की इस बेगियान जल पाए पखारो हो तो विलंब उतार ही पारो उत्का बेले केवट जल बड़े बड़े बात करत रही से लेकिन लक्ष्मण हथोकन चिल्ला दिसना तो ओकर नेचुरल चीज निकल गए पानी कठौता भरी ले। अब पानी कहाँ थे देखो अन्यथा मतलब कबू कबू ऐसे लागते अपन वास्तविक चीज ला नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तविक चीज ला हमन छत्तीसगढ़ी गोट अच्छा लागते और हिंदी कतको बार भी हमन गोठियाबो हिंदी में ना तो एको कनी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के दहिक में ही हो जाते भैया भले डींग मारे बार गोठिया देथन बात की बात है। कैसे चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो आप सबके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में एमपी में कार्यक्रम हमारे चलते रहते। अब एमपी जैसे महाराष्ट्र जाना है नागपुर या गोंदिया के आसपास तो तरह को मैंने कथे बोला कि छत्री गुरु जी आपको हिंदी में व्याख्या करना पड़ेगा और भजन हिंदी। मान लो कोई छत्तीसगढ़िया आदमी नागपुर चल दिस अब बोला छत्तीसगढ़ आना है तो कोई नागपुरियल पूछी वो छत्तीसगढ़ी में पूछी हैं भैया ये नागपुर के रेलवे स्टेशन कती डहर ले जाते तो वो नागपुर वाला ये डहर ले जाते कि नहीं कहा वो हिंदी में बताइए खबर बोला छत्तीसगढ़ी नहीं आए वो कहा कही भाई साहब आप सीधे यहाँ से निकल जाइए सामने में ऑटो स्टैंड पड़ेगा ऑटो वाले को पूछ लीजिएगा या उसमें बैठ जाइए वो सीधे आपको पहुंचा देगा। हम छत्तीसगढ़ी में बोले वो हिंदी में बताइए। अब मान लो नागपुर के एक आध जन आदमी तुम्हारे गांव खामतरई रामायण सुने लाना है पिनका पार तक बस में आईस और पिनका पार में एक आध जन पूछीस बोले अब वो हिंदी में पूछीस छत्तीसगढ़ी आदमी ला क्यों भाई ये खामतरई नाम का गाँव किधर से जाता है तो हमला छत्तीसगढ़ी में बताना चाहिए ना। नहीं वो हिंदी में गोठिया थे तो हम हिंदी में गोठिया बो भले स्त्रीलिंग पुल्लिंग मत बने। अब वो कैसे कहा थे क्यों भाई ये खामतरई नाम का गांव किधर से जाएगा तो हमारी हिंदी कैसे रहते अब इधर कोटी से निकल जाओ उधर कोटी बुलक जाना आगू डहर तरिया पड़ेगा। एक जन आदमी विदेश के आदमी राजनांदगांव ट्रेन से उतरीस एक जन विदेश के आदमी राजनांदगांव ट्रेन से उतरीस और एक जन पूछीस क्यों भाई देखो नेचुरल चीज कैसे क्यों भाई ये राजनांदगांव स्टेशन है वो बोलिस हाउ तो वो दूसरा प्रांत ले आई वो हाउ के मतलब नहीं समझिस वो समझिस हाउ स्टेशन है कि राजनांदगांव स्टेशन है वो स्टेशन के नाम हाउ समझाते। फिर एक जन पूछिस क्यों भाई साहब
ये राजनांदगांव स्टेशन है तो बहू की इस हाव, अब दिमाग खराब हुई है, स्टेशन ये हाव स्टेशन है के? तो एक जन पढ़े लिखे पूछिस क्यों भैया ये राजनांदगांव स्टेशन है, वो की जी हाँ, तो दिमाग खराब हो गए। एक प्रश्न के 3 उत्तर, ये दोनों हाँ बोलते हैं, ये जी हाँ बोलता है। तो जे जी हाँ बोले रही तेरे पूछिस कैसे भैया? इसी प्रश्न को ये दोनों के किया कि भाई साहब राजनांदगांव स्टेशन है, तो वो बोले हाव, वो बोले हाव, लेकिन आप जी हाँ बोल रहे हैं। तो जी हाँ जो बोले रिश्ते कहते भैया जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कुछ पूछने पर जी हाँ बोलते हैं, और जो अढ़ा लोग होते हैं वो कुछ पूछने पर हाव बोलते हैं। तब वो दूसरा प्रांत के आदमी वो पढ़े लिखे आदमी कहते आप पढ़े लिखे हो, तो वो कहिस हाव। नहीं चीज निकल गया। पानी कठौता भरी ले आवा, चरण धोई के तैयारी चला थे। अब धोत कैसे है, अब यहाँ के चित्रण को आप सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे। भगवान ला बैठा लिस और बैठार के तैयारी हो गए। अब तैयारी होए के बाद में भगवान ला के चरण कैसे प्रक्षालन करत है, आइए भजन के बाद में प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय।